रात के 2 बजे भी यहाँ की सड़कें जिंदा रहती हैं। लोकल ट्रेनें दौड़ती हैं, पीली रोशनी में चमकते खाने के ठेले, कैफे में स्टार्टअप्स की चर्चा और सपने डबल एस्प्रेसो पर चलते रहते हैं। यह शहर सब कुछ देने का वादा करता है, सफलता, आजादी, पैसा, नाम और अवसर। लेकिन असली सवाल यह है, जब शहर कभी नहीं सोता और हर मोड़ पर अवसर बुलाते हैं, तो क्या आप सच में अपने विश्वास को जी सकते हैं? मुंबई के ईसाई युवाओं के लिए यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, यह उनकी रोजमर्रा की जिंदगी है। आज हम मुंबई के युवा ईसाइयों की जिंदगी में गहराई से झांकेंगे, यह समझने के लिए कि वे कैसे प्राचीन विश्वासों और 21वीं सदी की महत्वाकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाते हैं, कैसे वे विश्वास और मेहनत, प्रार्थना और दबाव को एक साथ जीते हैं। मुंबई, सपनों और भटकावों का शहर। मुंबई को सपनों का शहर यूं ही नहीं कहा जाता। हर साल लाखों लोग एक सूटकेस और एक उम्मीद लेकर यहां आते हैं, कुछ बड़ा करने की उम्मीद। युवाओं के लिए मुंबई देती है करियर में तरक्की, वैश्विक अवसर, नाइट लाइफ और आजादी, सोशल मीडिया की पहचान, अनगिनत विकल्प। लेकिन अवसरों के साथ दबाव भी आता है। दबाव, मुकाबला करने का, समझौता करने का, भीड़ में ढल जाने का, हर हाल में प्रदर्शन करने का। यहाँ ईसाई युवा ऐसी आवाजों से घिरे रहते हैं जो कहती है, सफल होने के लिए कुछ भी करो, सब कर रहे हैं तुम क्यों नहीं, विश्वास निजी है, उसे निजी ही रखो। और धीरे धीरे एक सवाल मन में उठता है, क्या मैं पीछे छूटे बिना मसीह का अनुसरण कर सकता हूँ? तेज रफ्तार दुनिया में विश्वास। कई ईसाई युवाओं के लिए विश्वास की शुरुआत बहुत सरल थी। रविवार स्कूल, चर्च का गाना बजाना, परिवार की प्रार्थनाएं। लेकिन वयस्क जीवन सब कुछ बदल देता है। अब विश्वास को जूझना पड़ता है। ऑफिस की राजनीति से पढ़ाई की प्रतिस्पर्धा से डेटिंग, संस्कृति से आर्थिक दबाव से सामाजिक अपेक्षाएं से। कुछ लोग डेडलाइंस के बीच प्रार्थना के लिए समय नहीं निकाल पाते। कुछ को विविध कार्यस्थलों में यीशु के बारे में बोलना असहज लगता है। कुछ बाइबल की शिक्षाओं और आधुनिक जीवन शैली के बीच फंसे रहते हैं। और फिर भी बहुत से लोग हार नहीं मानते। वे परिपूर्ण नहीं हैं, लेकिन सचेत और समर्पित हैं। असली संघर्ष, असली सवाल, आइए ईमानदार बने। मुंबई के ईसाई युवा कठिन सवालों से जूझते हैं। क्या महत्वाकांक्षा मसीही नहीं है? क्या मैं सफलता के पीछे भागते हुए भी परमेश्वर पर भरोसा रख सकता हूं? स्वाइप राइट संस्कृति में विश्वास के साथ डेटिंग कैसे करूं? जब सब हां कहते हैं, तबन कैसे कहूं? कुछ लोग खुद को अकेला महसूस करते हैं, ईसाई होते हुए भी ऐसे प्रभावों के बीच जो उनके मूल्यों को साझा नहीं करते। कुछ को चर्च के भीतर भी गलत समझा जाता है, क्योंकि उनके सपने बहुत ज्यादा दुनियावी लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, विश्वास संघर्ष को हटाने के लिए नहीं था, बल्कि संघर्ष में हमें थामे रखने के लिए था। विश्वास को जीना, सिर्फ बात नहीं करना। मुंबई के ईसाई युवा एक गहरी बात सीख रहे हैं। विश्वास शहर से भागने का नाम नहीं है। विश्वास शहर के भीतर ईमानदारी से जीने का नाम है। वे अपने विश्वास को ऐसे व्यक्त करते हैं, जब शॉर्टकट आसान हो, तब भी ईमानदारी से काम करके, प्रतिस्पर्धा के बजाय दया चुनकर, नुकसान होने पर भी भ्रष्टाचार से इनकार करके, निर्दयी माहौल में करुणा दिखाकर। उनके लिए मसीहियत सिर्फ रविवार की आराधना नहीं है, यह सोमवार की नैतिकता है। वे भीड़ भरी लोकल में प्रार्थना करते हैं, ट्रैफिक जाम में भजन सुनते हैं, मीटिंग्स के बीच पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं। उनका विश्वास ढलता है, सच को बदलकर नहीं, बल्कि अपने दृष्टिकोण को बदलकर। समुदाय, छिपी हुई ताकत। मुंबई की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है अकेलापन। लाखों लोगों से घिरे, फिर भी अकेले। इसीलिए ईसाई युवा समुदाय बना रहे हैं। छोटे प्रार्थना समूह, युवा संगति फ्लैट्स में बाइबल अध्ययन, ऑनलाइन विश्वास समुदाय। ये जगहें सुरक्षित बन जाती हैं, सवाल पूछने के लिए, संदेह स्वीकार करने के लिए, एक दूसरे के साथ बढ़ने के लिए। समुदाय उन्हें याद दिलाता है, विश्वास करने के लिए तुम अजीब नहीं हो, अपने संघर्ष में तुम अकेले नहीं हो। विश्वास साथ मिलकर और मजबूत होता है। सपनों और शिष्यत के बीच संतुलन एक गहरी सच्चाई जिसे कई लोग समझने लगे हैं। परमेश्वर सपनों के विरुद्ध नहीं है, वह उस कीमत के विरुद्ध है जिसमें आत्मा खो जाए। मुंबई के ईसाई युवा सीख रहे हैं,
जुनून के बिना उत्कृष्टता कैसे पाई जाए, मूल्यों से समझौता किए बिना सफलता कैसे हासिल की जाए, बड़े सपने देखते हुए जड़ों से जुड़े कैसे रहा जाए। वे सफलता को नए सिरे से परिभाषित कर रहे हैं, सिर्फ अब पैसा या पद नहीं। जैसा यीशु ने कहा, यदि कोई मनुष्य सारे संसार को प्राप्त करे पर अपनी आत्मा खो दे तो उसे क्या लाभ। भविष्य के लिए विश्वास मुंबई जैसे शहरों में मसीहियत का भविष्य चुप या अलग थलग नहीं दिखता, वह दिखता है सोच समझकर जुड़ा हुआ, साहसी, प्रासंगिक। ये युवा विश्वासी आधुनिक जीवन से भाग नहीं रहे, वे विश्वास के साथ उसका सामना कर रहे हैं। वे मानते हैं विश्वास बोर्ड रूम और क्लासरूम दोनों में होना चाहिए। मसीह न्याय, नैतिकता और उद्देश्य की बातचीत का हिस्सा होना चाहिए। परमेश्वर शहर की अफरा तफरी के बीच भी मौजूद होना चाहिए। एक शांत लेकिन साहसी विश्वास। तो क्या आप सच में अपने विश्वास को जी सकते हैं जब शहर कभी नहीं सोता? मुंबई के ईसाई युवा इसका जवाब शब्दों से नहीं, अपने जीवन से दे रहे हैं। उनका विश्वास शायद बहुत शोर नहीं करता, शायद ट्रेंड भी नहीं करता, लेकिन वह दृढ़ है। कल की दौड़ में लगे इस शहर में वे अनंत दृष्टि के साथ चलना चुनते हैं, और शायद यही सबसे शक्तिशाली गवाही है। अगर यह कहानी आपको छू गई हो, इस वीडियो को लाइक करें, इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो आधुनिक जीवन में विश्वास को संतुलन करने की कोशिश कर रहा हो, और नीचे कमेंट करें, आप विश्वास और महत्वाकांक्षा के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं। याद रखिए, विश्वास शहर से भागने के बारे में नहीं है, ये शहर के भीतर चमकने के बारे में है।